वो आदमी एक बैल के रूप में पुनर्जन्म लेकर आया, लेकिन उसने सबसे पहले 200 किलो का चारा निगल लिया। वो इतना ज्यादा खाना खाता रहा कि पूरे तबेले का सबसे विशाल बैल बन गया। दूसरे बछड़ों को लगा कि वो पागल हो गया है, क्योंकि बड़ा होने का मतलब था कि उसे आसानी से काट दिया जाएगा और खेतों में बोझ ढोने के लिए भेज दिया जाएगा। वो मौत से भी ज्यादा खराब था। लेकिन वह लोग इस बात से अनजान थे कि उसने एक डिवॉर और इवॉल्व सिस्टम जागृत कर लिया है। जब तक वो खाना खाता रहेगा तब तक उसकी ताकत बढ़ती रहेगी। हालांकि चारे से उसे ज्यादा फायदा नहीं मिल रहा था, लेकिन वो काफी सुरक्षित था। उसे लगा कि वो आसानी से 1500 किलो तक पहुंचकर इवॉल्व हो जाएगा। लेकिन तभी दो इंसानों की एंट्री ने उसकी पूरी योजना बिगाड़ दी। एक छोटी लड़की अपने पिता का हाथ पकड़कर उससे विनती करने लगी कि वो उस बैल को न मारे। उसकी लाल आंखें बार बार उस बैल की तरफ देख रही थी, लेकिन उस आदमी के चेहरे पर कोई भी बदलाव नहीं आया। उसने अपनी बेटी से पूछा कि क्या उसे बीफ पसंद है। लड़की ने हाँ कहा, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस आदमी ने तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि चिंता मत करो, वो उसे नहीं मारेगा, क्योंकि वो बैल पहले ही मीट मार्केट में बेचा जा चुका है और नए साल के दिन उसे वहाँ भेज दिया जाएगा। उनकी ये बात सुनते ही उस बैल को चारे का स्वाद भी खराब लगने लगा। लेकिन नए साल तक अभी काफी समय बाकी था। अगर वो उससे पहले इवॉल्व हो जाता तो वो जरूर वहाँ से भागने का रास्ता निकाल लेता। उन 2 महीनों में उसने खाना और भी तेज कर दिया, चाहे सूखा भूसा हो या सोयाबीन। वो हर चीज को बिना सोचे समझे निगलता जा रहा था, लेकिन उसके रिजल्ट उसकी उम्मीदों जैसे नहीं थे, क्योंकि कम ऊर्जा वाला खाना खाने की वजह से उसकी ताकत ज्यादा नहीं बढ़ रही थी। हालांकि फार्म के बाकी बैलों की तुलना में वो पहले ही एक दानव बन चुका था, लेकिन फिर भी वो इंसानों का सामना करने लायक नहीं था। तभी अचानक वो मजबूत आदमी कुछ और लोगों के साथ वापस आ गया। उसे पहले से ज्यादा ताकतवर देखकर उसकी आंखों में खुशी भर गई। उसने अपने दोस्तों से कहा कि वो उस बड़े काले बैल को ट्रक में चढ़ाने में उसकी मदद करे, बदले में वो उन्हें दावत देगा। उस बैल ने जितनी भी कोशिश की, उन लोगों ने उसके सींग पकड़कर उसे तबेले से बाहर घसीट लिया। तभी उसकी नजर लोहे के पिंजरे वाले ट्रक पर पड़ी और उसका दिल बैठ गया। अगर वो एक सामान्य ट्रक होता तो शायद वो उसे पलटकर भागने की कोशिश करता, लेकिन उस लोहे के पिंजरे ने उसकी सारी उम्मीद तोड़ दी। लेकिन तभी उसने देखा कि उस पिंजरे में ताला नहीं लगा हुआ था, उसे सिर्फ एक पिन से बंद किया गया था और वही उसका आखिरी मौका था। ट्रक के चलते ही गाड़ी जोर जोर से हिलने लगी। उसकी नजर लगातार उस पिन पर टिकी हुई थी, क्योंकि अगर वो उसे निकाल देता तो शायद बच सकता था। लेकिन वो आदमी बार बार शीशे से उसकी तरफ देख रहा था, इसलिए वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकता था। जैसे ही ट्रक पहाड़ी रास्ते में पहुंचा, झटके और भी तेज हो गए। तभी उस आदमी का ध्यान ड्राइविंग पर गया और उसने धीरे धीरे अपने सींग से पिन को बाहर धकेलना शुरू कर दिया। लेकिन तभी अचानक उस आदमी ने जोर से ब्रेक लगा दिया। पिंजरे की दरार से उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक वैन खड़ी हुई थी। तभी उसमें से 3 दुबले पतले आदमी बाहर निकले। उनमें सबसे आगे वाले आदमी के चेहरे पर एक बड़ा निशान था और वो सिगरेट पी रहा था। वो आदमी ट्रक के पास पहुंचते ही मुस्कुराते हुए उस मजबूत आदमी से बात करने लगा, लेकिन उसे देखकर उस मजबूत आदमी का चेहरा पीला पड़ गया। वो निशान वाला आदमी बोला कि उसने सुना है उसके पास एक बहुत शानदार बैल है और वो उसे देखना चाहता है। इतना कहकर वो ट्रक के पीछे पहुंच गया। तभी वो बैल तुरंत शांत होकर पिंजरे में लेट गया। उस आदमी ने बैल को देखते ही कहा कि वो कम से कम 400 किलो का होगा। उसकी लालची आंखें चमकने लगी। तभी मजबूत आदमी ने कहा कि वो बैल पहले ही मीट मार्केट में बिक चुका है, इसलिए वो ज्यादा लालच न करे। लेकिन वो आदमी बोला कि इतने शानदार बैल को मीट मार्केट में बेच देना बहुत बड़ी बर्बादी होगी।